आपको मैं ज्यादा पैसा दे दूं तो अगर आप हमको देखे भी नहीं है तो कह दीजिए कि मैं आपसे पढ़ा हूं। बच्चा कहीं नहीं पढ़ा होता है तब भी लोग का होता है, बच्चा किसी और की जगह पढ़े तब भी लोग का होता है। क्यों मुंह में दही जमा लिया? लोग टॉपर दिए हैं, टॉपर। अरे हिम्मत है तो तमाम शिक्षकों में कह रहा हूं, ये दोनों महाप्रभु को जरूर कह रहा हूं। हमारे यहाँ से इतना हुआ, हमारे से इतना हम लोग ओल छिल रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ, एक शिक्षक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 10 लाख में हमारा टॉपर खरीद लिया गया। दूसरे टॉपर का भी इंटरव्यू आता है, उसके बाद शिक्षकों का भी बहुत सारा बयान आता है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, लड़के जो इसी में उलझे हुए कि ये किसका लड़का है नहीं रहे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इस कोचिंग इंडस्ट्री के गॉड फादर रहमान सर के पास आए हुए हैं। सर से सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, 10 लाख बड़ा आरोप, और ये क्या चल रहा है सर पटना में? देखिए, एक तो 10 लाख की बात हमने जानते कौन किसको दिया कौन किसको लिया, लेकिन एक बात हमने कोरोना के बाद लगातार देखा है और लगातार देख रहा हूं कि लड़का पढ़े कहीं जाके कहीं खड़ा हो जाता है, जाके कभी इस टीचर के यहाँ कभी उस टीचर के यहाँ, और 2 ही शिक्षक है पूरे भारत में, पूरे बिहार में, जहाँ सारा रिजल्ट उनसे होता है। 2 ही शिक्षक, बाकी जितने भी शिक्षक हैं हम लोग बर्बाद है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग अब लड़का जाके वहां खड़ा रहता है। कभी यहाँ एक कहानी बता रहा हूँ कि मुन्ना भाई भी थे हमारे साथ, एक लड़की आती है, एक लड़की नवेदम लड्डू लेके आती, कहती है गुरुजी मेरा सीजीएल में हो गया। तो मुन्ना भाई फोटो लेते हैं तो वो कहती है कि गुरुजी एसडीएम बन जाएंगे तब फोटो लेंगे। और शाम को वही लड़की एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बोलती कि हमको पढ़ाया, जबकि उस व्यक्ति का औकात नहीं किसी को उस तरह का पढ़ाए। इस तरह की बात जो हो रही है ये गलत है। 10 लाख रुपए दे रहा है कि लोग ले रहा है उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना इन 2 शिक्षकों के द्वारा किया गया है वो अंततः बच्चों के मन से शिक्षकों के प्रति प्रेम समाप्त कर देगा, ये दावा है मेरा। एफआरओ में रिजल्ट हुआ, वो लड़का कहीं और खड़ा था, लैपटॉप ले रहा था। मेरी पूनम का रिजल्ट हुआ, वो कहीं और खड़ी थी। मेरी मोनी का रिजल्ट हुआ, वो कहीं खड़ी थी। अब इसका मतलब कि या तो हम लोग बर्दाश्त करें या तो प्रतिवाद करें। अब बर्दाश्त और प्रतिवाद में दोनों ने इतनी ज्यादा गहराई से झूठ का बीज बोया है कि उस बीज को काट पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक शिक्षक का मैंने देखा, वो कह रहा है कि दरोगा पीटी पास सारे लड़कों के लिए रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था। हे प्रभु, जब यही काम कर रहे हैं तो दरोगा तैयारी करने वाले के लिए, बीपीएससी तैयारी करने वाले की व्यवस्था कीजिए। जो पीटी पास किया वो तो कहीं से चंदा मांगेगा, कहीं से पैसा मांगेगा कि तैयारी कर सकता, कोई दे भी देगा। लेकिन इस तरह की नौटंकीबाजी, रिजल्ट दिखाना बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ घातक प्रहार हो रहा है, शिक्षा के साथ घातक प्रहार हो रहा है। एक बात बता दूं, वे लोग सीबीआई टीबीआई की बात कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो स्पष्ट रूप से पुलिस मुख्यालय में भेजा है और ये आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ये रिपोर्ट आएगी कि किसने क्या चोरी किया है। वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से लोगों को सजा दिलवाए बिना आदमी अगर आगे बढ़ता है तो बर्बाद है। पटना के तमाम शिक्षकों को मैं कहता हूं, उन 2 शिक्षक को छोड़ के, कि क्यों मुंह में दही जमा लिया, लोग क्यों चूड़ी पहन लिए। हम लोग का रिजल्ट अगर जो लोग दूसरा कोई दिखाता है, ये लोग बोलते क्यों नहीं है, डर रहे हैं। क्यों डरना? मैं बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता, इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। आप काहे नहीं वीडियो सर बना देते? वीडियो हम नहीं बनाएंगे, आप आए ना, वीडियो बनाए, हमने जो काम करना था कर दिए हैं, कर दिया। वीडियो बनाएंगे तो ये बच्चों के साथ खाता होगा। अब बच्चे 2 में उलझे हुए थे, तीसरा हम में उलझेंगे, कोई और बनाएंगे तो उसमें उलझेंगे। बच्चे का पढ़ाई कम और उसमें उलझना ज्यादा हो जाएगा। टॉपर दिए हैं, टॉपर। अरे हिम्मत है तो तमाम शिक्षकों में कह रहा हूं, ये दोनों महाप्रभु को जरूर कह रहा हूं। आप बाबू सभागार में बुक मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा, आके शास्त्रार्थ करा लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। नौटंकी से बच्चों के साथ खेल खेला जा सकता है, बच्चों की तकदीर और बिहार की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। ये गलत है, गलत है, गलत है। तो कोई 10 लाख में टॉपर खरीद लिया कह रहे हैं, कोई 10 लाख में टॉपर बिक गया कह रहे हैं। रहमान सर किसी को कुछ नहीं दिए? नहीं, रहमान सर आशीर्वाद छोड़ के कुछ नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चे को कुछ दे के उसको खरीदने का प्रयास करता है तो समझिए कि घूसखोर का एक बहुत बड़ा फौज खड़ा कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति इन पर कठोर से कठोर। फारो वाला में रिजल्ट नहीं हुआ था मेरा तो 3 को रिजल्ट है यार। हाँ। 3 को बहुत मेरा होता है तो मिठाई खिलाते हुए, सब खिलाते हुए बच्चा सवाल जोड़ के तो उधर सीट से ज्यादा पुर जाता है। और जोड़, अरे भैया, ये लोग किसी भी परिस्थिति में अब ये लोग की चलने वाली नहीं है। हालत खराब हो रही है, ऐसी परिस्थिति में लोग तरह बात बोल रहे हैं। हमारे यहाँ से इतना हुआ, हमारे से इतना, हम लोग ओल छिल रहे हैं। आज तक जितने बच्चे हैं पास करते हैं, वो पास करते हैं, गुरुजी आपके बिना हो गया, तो हम लोग ओले नहीं छिल रहे हैं। यानी पैसा बांटो तो अति उत्तम, अब पैसा नहीं बांटो तो लड़का कहीं, लड़कों
की गलती इसमें नहीं है, इसमें गलती शिक्षकों की है। लड़का का गलती नहीं है। लड़का गलती है तो उसको लालच दीजिएगा, बेचारा हो जाएगा बेरोजगारी में, खड़ा हो जाएगा, कहीं भी 10 लाख रुपए दीजिएगा, लैपटॉप दीजिएगा, खड़ा हो जाएगा 1 लाख का। लेकिन देने वाला ज्यादा गलत है। जो शिक्षक इस तरह का काम कर रहा है वो निश्चित रूप से शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये दिल्ली वाला ट्रेंड ले आया जो टॉपर बिक्री खरीद बिक्री वहां चल रहा था, तो अब पटना में आ गया है। इन लोगों को चाहिए नोट, येन केन परकारेन, किसी भी परिस्थिति में नोट आ जाए, दिल्ली की प्रक्रिया हो या कहीं की अपना रहे, उसको खरीदे। जानते हैं रिजल्ट निकलने के बाद ये लोग भेजता है कि मैंने तो एक आदमी का मैसेज भी देखा, मैसेज चला है कि आप मेरे पास आइए, हम ये देंगे। मैं सब कुछ जान रहा हूँ बाबू, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दें ये दोनों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो हम लोग इसके रोड पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय डीजीपी ने स्पष्ट रूप से मांगा कि कौन किसका है, किसका लड़का, क्या हो रहा है मार्केट में। तब मार्केट में ये परिस्थिति और इनकी जांच हम करवाएंगे, किसी भी हालत में जांच करवाएंगे, ये तय है। तो लगता नहीं है कि सर लड़कों को जो है गलत तरह से भ्रमित किया जाता है, किसी स्टेज पर कोई लड़का चला गया, काहे कि टॉपर को देखकर तो सब जाता है। टॉपर लड़के को तो निर्भमित करने का प्रयास किया जा रहा है, रिजल्ट हो या ना हो, 10 को खरीद के खड़ा कर दो, सब लड़के जानेंगे। बच्चों से भी मैं अपील करूंगा कि कम से कम इन तथाकथित लोगों को पहचाने, क्योंकि आज तक गुरु रहमान ने किसी चीज का दावा नहीं किया है। आज जब दावा करता है तो गलत भी नहीं है। मैंने स्टेटस लगा के छोड़ दिया कि चलिए भाई देख ले लोग जो भी पढ़ने वाले हैं। ये शिक्षक 100% शिक्षक के नाम पर कलंक है। अगर ये छात्रों के जिंदगी को बनाना चाहते हैं, किस गरीब को उठाइए ना भाई, किसी बेरोजगार को उठाइए, उसको रखिए, खिलाइए, पिलाइए, पढ़ाइए, वो पास करेगा तो अच्छा करेगा। अब जो पास कर गया है उसको पैसा देके आपको घुसखोरी सिखा रहे हैं, उसको लैपटॉप 10 लाख रुपए से घुसखोरी सिखा रही है। गलत है, गलत है, गलत है। आगे भी इस तरह का अगर ट्रेंड रहेगा तो ये तो घातक होगा सर। आगे ये ट्रेंड रहेगा तो बाकी लोग चुप रहें, चूड़ी पहन ले, गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। गुरु रहमान उस सफल लड़का के साथ जाके खड़ा होगा और सब जगह खड़ा होगा। मैं कानून पर विश्वास करता हूँ, कानून की परिधि में रहकर विश्वास करता हूँ। मैं इस पर आपको ऑनलाइन आई में आके चिल्लाता नहीं हूँ। अगर कुछ इस तरह की गलती हुई तो निश्चित रूप से अब इसकी जांच हो रही है, 10 दिन के अंदर पता चल जाएगी कौन फर्जी था। दोनों फर्जी है भैया, दोनों फर्जी है। बच्चा कहीं नहीं पढ़ा होता है तब भी लोग का होता है, बच्चा किसी और की जगह पढ़े तब भी लोग का होता है। सबूतों दे रहे हैं, वायरल चैट। मैं आपको अपने मोबाइल में सारा सबूत दे दूंगा, मैं अपना सारा सबूत दे दूंगा, कौन कौन लड़का मिठाई खाया है, कौन कौन लड़का ये करता है। क्योंकि गुरु रहमान केवल आशीर्वाद देता है, इसलिए आशीर्वाद के बाद कुछ नहीं होती है। हम वीडियो भी नहीं बनाते। मेरी पत्नी कहती है, मेरा ऑनलाइन वाला बोलता है कि आप सफल बच्चे का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तब बोले कि वीडियो क्यों बनाए, वो सफल बच्चा जहां जाएगा भले पैसा लैपटॉप ले लिया हो, लेकिन कहेगा कि हम गुरु रहमान पास पढ़े, और ऐसा हो रहा है। ये गलत है, 100% गलत है। एक चीज़ और, आप भी सर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो लड़का है जो टॉपर है अफारो का, वो दिखा रहा है कि हम यहाँ से जो है बैच लिए हैं बहुत सारा। उसका पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है कि इस लड़के ने, हमने इतना इतना बैच लिया है यहाँ से, ये देख लीजिए हमारा डेटा है। तो क्या इस डेटा में भी हेर फेर किया जा सकता है? बिल्कुल 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 100% इस डेटा में हेर फेर होता है। एक बात दूसरे का डेटा दिया जा सकता है? एक बात सुन लीजिए, ऐसा पॉसिबल है? 110% पॉसिबल ही पॉसिबल है। यही तो झूठा आंकड़ा भी दिखा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सुन लीजिए, अगर आपको मैं ज्यादा पैसा दे दूं, तो अगर आप हमको देखे भी नहीं है तो कह दीजिए कि मैं आपसे बहुत पढ़ा हूँ। और हर शिक्षक के पास बच्चे आते हैं तो एक सेल्फी लेते हैं, ये परंपरा है। पढ़ा हो न पढ़ा हो, स्टूडेंट है बेचारा सेल्फी लेता है, तो सेल्फी लेता है। तो वैसी परिस्थिति में ये लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि ऑनलाइन के युग में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और शिक्षक पढ़ा रहे हैं या कोई और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 10 क्वेश्चन जरूर लड़का देखता जरूर है, लड़का सबका देखता है। तो उस हिसाब से कहा सब दावा करे कि हमारा है, मैं कहूँ कि सब बच्चा मेरा है। लड़का को बोलिए कि रहमान सर पहचानते हो, बोले कि नहीं इनको तो हम देख भी नहीं किए, जब क्लास लेने आते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, मानेंगे। लेकिन कोई लड़का बेचारा ऐसा नहीं है जो कि सबको नहीं देखता हो। आज इसका हो जाता है उसको ये लोग खोजते हैं, नहीं होने वाले को खोज को उसको बनाइए, जो मैं करता हूँ। आज इसका हो जाता है, अगर उसको आप बना रहे हैं तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। कौन सही है कौन? दोनों गलत है, दोनों गलत है, 100% दोनों गलत है। एकदम सिग्नेचर कर देते, दोनों गलत है। और अगर इस तरह की परिपाटी लेकर चलेंगे तो आने वाले दिनों में बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। ऐसे 10 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।